बोलिए पंच परमेष्टि भगवत सो कार्य का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देखे दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। इसी इस वंदना के साथ आज के सत्संगति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका दीपा मैम के लिए अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्संगति प्रदान करें। सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों को मेरा सादर जय जैन। आवाज तो आज हम नया एक विषय सीखने जा रहे हैं। लोक चित्रकला है ये। भारत की सभी राज्यों में अपनी अपनी कलाओं की जो धरोहर है, उनमें से ये एक है महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। नीरज जी, वहां डबल आवाज सुनाई दे रही है? जी थोड़ा सा मामूली सा है, बाकी क्लियर आवाज आपकी आ रही है। हाँ, पर यहाँ मुझे डबल आ रहा है, पता नहीं क्यों। आवाज आपकी परफेक्ट है मैम। हाँ, वो तो समझ आ रहा है, पर डबल यहाँ आ रहा है मुझे। थोड़ा सा मामूली सा इको हो रहा है। बाकी एक आप म्यूट कर देंगे तो हो जाएगा आपका। रुकिए मैं यहाँ से किए दे रहा आपको। हाँ, अब आपका अच्छा, ठीक रहेगा। ओके। दोनों कभी आपकी कभी ऑडियो चालू थे इस वजह से। अच्छा, इसके लिए हाँ। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हमारे देश के लोक चित्र कलाओं के बारे में, कि हमारे देश के जो मैम सारे राज्य है जो दूसरा और आपका सारे जो वीडियो है वो आप ऑन कर लीजिएगा। वीडियो ऑन नहीं है मेरा? हाँ, ऑन होगा। टेबल वाला जो आपका, हाँ हो गया हो गया, ठीक परफेक्ट। हाँ, तो भारत के हमारे जो राज्य है, हमारा देश जो इतना बड़ा है, तो इसके इतने सारे राज्य है, इतने जो सारे प्रदेश है, सभी राज्यों और प्रदेशों की अलग अलग कलाएं हैं अपने आप में। अपनी विकसित हुई है, जो सालों पहले, हजारों सालों पहले विकसित हुई जो कलाएं है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। उसको समझना, देखना और वो आर्ट सीखना, वो एक अपने आप में एक उसका अलग मजा होता है। जैसे कि हमारे राज्य के हमारे देश में बहुत सारे राज्यों की बहुत सारी मतलब चित्रकलाएं हैं। उसमें से कुछ प्रमुख कलाओं के बारे में हम बात करेंगे तो मधुबनी चित्रकला है, और उसको मंजूजा भी, और दूसरी मंजूजा भी है जो बिहार की है। पिछवाई और फड़ चित्रकला राजस्थान की है। कलमकारी चित्रकला है जो आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। पटुआ कला है, वो बंगाल से है। पट्टा सोरा उड़ीसा से है। कालीघाट चित्रकला जो बंगाल के कोलकाता से है। वर्ली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं पर पाई जाती है। पिथोरा चित्रकला जो गुजरात और एमपी में है। गोंड चित्रकला एमपी की है। संधाल चित्रकला बंगाल और बिहार से है। पेटकार वो झारखंड की चित्रकला है। तो इस तरह से ये जो
पौराणिक चित्रकलाएं हैं, अ, वो सब लोक चित्रकलाएं, वो सब किस तरह से विकसित हुई होगी। तो सालों पहले, हजारों सालों पहले, जब लिपि नहीं थी, लिखने को नहीं था भाषा या ऐसा कुछ, हजारों सालों पहले लोग जब गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तब कोई कुछ अभिव्यक्ति, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कैसे बताए। तो वो लोग चित्र के माध्यम से वो बातें बताते थे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी, या फिर शिकार, जैसे कि शिकार पे गए, खेती बाड़ी, या जो भी कुछ चीजें हैं वो धीरे धीरे वो लोग चित्रित करते गए गुफाओं में। और इस तरह से, तो वो लकड़ी, उस टाइम तो कुछ साधन भी नहीं थे, तो लकड़ी से या फिर पत्थर से वो लोग चित्रित करते थे। तो इस तरह का बहुत जगहों पे अभी भी मिलता भी है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है, महाराष्ट्र की मानी जा रही ये लोक चित्रकला है, वो वारली चित्रकला है। अ, वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के थाने एरिया जो है, बॉम्बे थाने उस तरफ से आसपास वारली जनजाति के जो लोग रहते हैं वो लोग बनाते हैं। ये किस पर बनाई जाती थी, तो ये दीवार पर बनाई जाती थी। दीवार पर मिट्टी, गोंद वगैरह उसका उपयोग करके, लाल मिट्टी, गोंद, और उसका उपयोग करके उसको मिट्टी से दीवार को लीप दिया जाता है, लाल कलर, गेरुआ कलर से। और उसके ऊपर जो चावल होता है, वो चावल के आटे आटे को पानी में उसमें घोलकर एक बांस की जो वो ले लेते हैं लकड़ी, और उसको कुछ ऐसा वो ड्रॉ कर पाए ऐसा बना देते हैं आगे से, और उससे वो लोग ये काम करते हैं, जो पहले के है वो। लेकिन ये चित्रकला कला पौराणिक होते हुए भी बहुत ही अभी फैशन में है, और सभी लोग उसको, ये कला को बहुत पसंद करते हैं। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। धान की पहली फसल पहले घर में नहीं आएगी, इस तरह से परंपरा जो उनकी रहती है। तो वो लोग गोबर मिट्टी से घर को पूरा लीप देते हैं, और उसके बाद कोयला कोयला का भी उपयोग करते हैं, और बरगद की जो पत्तियां होती है उसका उपयोग करते हैं। और इस तरह से वो बैकग्राउंड तैयार करते हैं दीवार के ऊपर। और उसके ऊपर फिर वो चावल के आटे से, तो चावल के आटे का घोल बनाकर ये पेंटिंग बनाते हैं। और इस कला में प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है जीविया सोमा, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही सिंपल कला होती है, मतलब उसमें कुछ चटकारे रंग वगैरह जो मधुबनी में हम उपयोग करते हैं इस तरह का नहीं होता। और ट्रायंगल और कुछ लाइंस और त्रिकोणाकार होता है, उसका उपयोग करके ही ये चित्र बनाए जाते हैं। और मनुष्य के और गोल सर्कल छोटे, और लाइंस जिससे हाथ और पैर वगैरह दिखाया जाता है। और सारे चित्रों में यही सब ज्यादा रहता है। और वैसे जो उसका मूल है कि वो लोग गेरुआ कलर का भीत पे, दीवार पे करके उसके ऊपर वाइट करते हैं चावल के आटे से। इसके लिए ओरिजिनल ऐसे लगता है कि हम अगर मरून या रेड कलर करें और उसके ऊपर हम वाइट से करें, तो वो उनका ओरिजिनल लुक हो उस तरह का लगता है। लेकिन हम जब ये इस तरह से कर रहे हैं, तो हम रेड के ऊपर करते हैं, व्हाइट पेपर के ऊपर करते हैं, तो हम उसको ब्लैक से करते हैं। तो सबसे पहले हम जो उसके अलग अलग जो आकृतियां होती है मनुष्यों की, वो जो फिगर होते हैं वो सब हम करेंगे। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर रेडी करने को बोला था। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो ब्लैक पेन या फिर ब्लैक स्केच पेन जो भी आपके पास हो, लेकिन डार्क ब्लैक होना चाहिए, उससे आपको, ये मैंने करके रखा हुआ है, और बाकी का आपको इसीलिए ज्यादा छोड़ा है कि आपको सीखा सको। अ, इस तरह से करके ये उसको पूरा अंदर ब्लैक कर दिया जाता है। वही शेप जो ये शेप पड़ रहा है स्क्वायर वाला, वही शेप से हम अंदर करेंगे और उसको डार्क करेंगे। और यहाँ पे ट्राइंगल छोटा, इस तरह से ये पूरी लाइन हमें भर देनी है।
ये ड्राइंग पेंसिल से करने के बाद इसके ऊपर ब्लैक से इस तरह से मार्कर पेन, जेल पेन या स्केच पेन जो भी आपके पास है उससे ब्लैक करना होता है, तभी वो उसका लुक आता है, अच्छा दिखता है। तो इस तरह से ये बॉर्डर आपको कंप्लीट करनी होती है। अभी जितना होता है आप करिए, तब तक बाद में हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं और इसको आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी बॉर्डर करनी है। ये जो सारे चेक्स हम करते जाते हैं तो वो एकदम सही से आए, वो ट्राई करना है। इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपका बाकी रहे तो बाकी रखिएगा, क्योंकि अच्छे से हो, कोई इसमें जल्दी नहीं है। लेकिन ये बॉर्डर समझ में आ जाए तो वो आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो, तो मेन जो हमारा मुख्य काम है वो हम स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह से ये बॉर्डर हमें बनानी है। अभी ड्राइंग में स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें इंसान किस तरह से ड्रॉ कर किए जाते हैं वो पहले देख लीजिए एक बार। बहुत ही सिंपल और इजी है। इस तरह से एक छोटा सर्कल बनाया पहले, वो उनका फेस। फिर ये गले का गला बनाया, नेक। उसके बाद इस तरह से लाइन ज्वाइन करनी है। उसके बाद हम ट्रायंगल भी कर सकते हैं या फिर एक्स भी कर सकते हैं। एक्स जैसा ऐसे, इंग्लिश का जो एक्स रहता है हमारा, वो हम कर सकते हैं इस तरह से।
तो वही हुआ कि एक उल्टा ट्रायंगल ऊपर और नीचे एक सीधा ट्रायंगल। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हुआ, ये बॉडी पार्ट हुआ, फेस, उनका चेहरा हुआ और गला हुआ, और ये पूरा उनका शरीर। और पैर अभी बनाएंगे। इस तरह से पैर, इस तरह से पैर बनेंगे। और हाथ, इसमें हम आंख नाक वगैरह अलग से ड्रॉ नहीं करते होते हैं, लेकिन उसके ये इस तरह का जो फिगर होता है उसके ऊपर से ही उसका क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारा समझता है। उस तरह से ये फिगर को अलग अलग तरीके से बनाना होता है, जो हम अभी बनाएंगे। इसको हम वर्ली मेल कहेंगे। मेल मतलब पुरुष, पुरुष आकृति है ये। वार्ली मेन, मेल, मेल, MALE। अभी फीमेल बनाते हैं हम, लेडी की। तो वो कैसे होगी, थोड़ा सा ही फर्क होता है। जैसे कि ये सर्कल किया, तो उसके पीछे हम ऐसे जूड़ा दिखा देंगे। तो ये हो गया फीमेल। और इसके आजू बाजू इस तरह से डॉट रखना है। जूड़े के आजू बाजू इस तरह से डॉट रखना है। ये बाकी का तो सेम है, जैसे यहाँ पे हमने किया वैसा ही है। हाथ इस तरह से है। ये पैर हो गए। तो ये मेल और ये फीमेल आकृति हुआ। फिर से एक दूसरा फीमेल का ही है। वही सेम पहले करना है हमको। पर ये क्या है, थोड़े गहने पहने हुए या इस तरह से हाथ में म्यूजिक का कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरह का पकड़ा हुआ है। तो ये माथे में इस तरह का लगाया हुआ दिख रहा है, इस तरह से बनाया। अभी नेक, ये सीधे लाइन हाथ से ही आएंगे, स्केल की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हाथ में इस तरह से कुछ पकड़ा हुआ म्यूजिक का। पैर, और पैर में ये डाला हुआ है घुंघरू जैसा। तो वो इस तरह से इसे लाइन करके दिखा देना है। फिर वर्ली बॉय, मतलब लड़का हो तो किस तरह से हम अलग दिखा सकते हैं। तो एक छोटा ऐसे सर्कल बनाया फेस का। नेक के लिए एक लाइन, गले के लिए फिर ट्रायंगल इस तरह से।
ऊपर इस तरह से बाल दिखा देने हैं। तो ये हो गया बॉय। ये आर्ट आप बहुत सारी चीजों पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं बाद में दिखाती हूँ कि हम इसका बहुत सारा उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से ये बॉय का हो गया। अभी गर्ल बनाएंगे तो कैसे करेंगे। सर्कल करेंगे पहले, नेक। ये बाद में आपको ब्लैक कर लेना है पूरा। इस तरह से चोटी बनानी है। तो ये हो गई गर्ल। वाली गर्ल। हाथ आप देख रहे हो, कुछ कुछ इस तरह से अलग अलग रख सकते हैं। फिर से दूसरी गर्ल, खाली उसके चोटी में फर्क है। सर्कल करके। इस तरह से पैर, हाथ और पैर में आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा किस तरह से फर्क हम कर सकते हैं। तो इसमें चोटी इस तरह से है कि ये लाइन कर दी हमने, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन। दूसरी साइड भी सेम। तो ये दो गर्ल फिगर हो गया। बॉय। और इस पे ये है वारली आर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर की जगहों पे ये वारली जनजाति के लोग रहते हैं। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लेडी है, उसके सर पे मटका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मटका ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये मटका ड्रॉ किया, उसके बाद उसका फेस। इसमें हाथ कैसे आएंगे। इस तरह से हाथ आएंगे मटका पकड़े हुए। तो ये वो लेडी है जो सर पे मटका लेके जा रही है। तो ये इस तरह का फेस हमें लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जुड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे एक सर पे बर्तन कुछ है और वो है, उसका फेस इस साइड आएगा, तो मतलब ये जुड़ा उस इसके ऑपोजिट उल्टी साइड आएगा। इस सर पे कुछ ऐसा बर्तन है।
ये जुड़ा यहाँ पे करेंगे हम, तो उल्टा हुआ ऐसे आमने सामने जैसा। और इसको भी हाथ ऊपर करना है, इसको पकड़े हुए। दादी अभी कितना बोलते हैं हमरा रे। अभी फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो मटका है, थोड़ा सा साइड में लेकर। इसमें हम दिखा रहे हैं कि एक मटका माथे पर है और एक हाथ में पकड़ा हुआ है। तो वो किस तरह से हम करेंगे इस तरह का। तो यहाँ पे एक मटका यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये ट्रायंगल का पार्ट, और ये मटका हमने इस तरह से उसके हाथ में पकड़ाया है, और एक है जो माथे के ऊपर है। जूड़ा कैसे भी कर सकते हैं या, तो इस तरह से, और नीचे एक वाला ट्रायंगल इस तरह से। ये जो जनजाति है वो उत्सव प्रिय है। कुछ भी हो, नई फसल हुई या नया घर बनाया, या उनका कोई एनिमल है, प्राणी, उसको उसने भी बच्चा दे दिया, तो वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, डांस करते हैं इस तरह की जगह पे। तो वो डांसिंग डांसिंग पोज में हम उसको ड्रॉ करेंगे फिगर। इतनी छोटी चीजों से ही सारा वो अपना भाव सब दिखा देते हैं। इस ट्रायंगल, छोटे सर्कल और लाइंस, ये डांसिंग पोज में है। तो हाथ किस तरह से होंगे, और पैर भी अलग। इस तरह से डांस करते हुए इस तरह से बनेगा। फिर सेम ऑपोजिट साइड में, उल्टी साइड में, ये हमने फेस बनाया पहले, शोल्डर, पैर इस तरह से।
तो ये डांसिंग पोजिंग हुआ लेडी का। अभी और एक जो है वो भी डांसिंग पोजिंग है। पूरा वो हाथ और पैर से ही सब दिखा सकते हैं, और ट्रायंगल्स को थोड़ा सा अलग अलग करके इसमें इस तरह से आएगा कि ये लाइन हमने की, उसके बाद यहाँ पे ऐसी सीधी लाइन करनी है। ट्रायंगल बनेंगे लेकिन अलग तरीके से। तो ये इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे, के जैसा कर देना है। और ये लाइन को हम थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे ऐसे। फिर ये हाथ और दूसरा हाथ जो इस तरह से पीछे। ये भी डांसिंग पोज हुआ। अब और एक फोटो है। इस तरह से जी, सुनीता गौड़िया, सरिता कुमारी और नीता देवी, आपका वीडियो बनने जा रहा है। अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो अपना वीडियो ऑन करें। और Vivo V2312 के नाम से एक डिवाइस है, जिसकी भी है आप उसे रीनेम करें, आपका वीडियो बनने जा रहा है। मेरा Vivo V2312, नहीं तो आपकी एब्सेंट डल जाएगी। मेरा वीडियो ऑन है सर। हाँ, अपना रीनेम करें, आपका जो भी हो आप वीवो के नाम से। सुनीता गौड़िया, सरिता कुमारी और नीता देवी, अपना वीडियो ऑन करें। जी, धन्यवाद। ये जो है उसने हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है इस तरह से। ये फीमेल फिगर आएगा जिन्होंने लकड़ी पकड़ी हुई है। ये सारे अलग अलग तरह के पोज जो है वो इसके बड़े ड्राइंग जब हम बनाते हैं तब काम आते हैं। इस तरह से बनेगा। फिर से वो के जैसा करना है हमको, स्ट्रेट लाइन। ये पैर हो जाएंगे और हाथ एक
ऐसे कमर पे हो इस तरह से, और एक हाथ में लकड़ी हो। तो ये बूढ़े आदमी इंसान का, जो कि उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो लकड़ी पकड़े हुए समझ आ जाता है ये देख के कि इस तरह का इंसान हो सकता है। ये मेहनत कश प्रजा भी है, ये उनको मेहनत करनी पड़ती है, काम करते हैं। तो ये सर पे लकड़ी का भारा लिया हुआ है। और इसको ऐसे पकड़े हुए हैं। और ये पैर हो गए। अभी पाली में हमें छोटा सा बच्चा बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो लास्ट वाला ड्राइंग ये है। वो इस तरह से आएगा। ये नीचे है बच्चा। इस तरह से। और यहाँ पे हम इसे बॉल दिखा सकते हैं, ये गेंद पड़ी हुई है। ये सारे वाली के फिगर हो गए। उसको आप इस तरह से कर सकते हो बाद में, पूरा इस तरह से स्केच पेन से या ब्लैक जेल पेन या कोई भी। और ये मैंने बॉक्स बना के किया हुआ है। बॉक्स बनाने में पूरा एक एक सेम आए सारा, वो ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए मैंने बॉक्स नहीं बनवाए हैं। और ये मैंने ये किया था बॉक्स बना के, और इसमें जो ये छोटे छोटे डिजाइन है वो पेंसिल कलर से किए हुए हैं, जिसे आप स्केच पेन से भी कर सकते हो। तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है तो भी कर सकते हो, और आपको इस तरह से कंप्लीट करना है तो भी कर सकते हो। तो इसके दोनों के मैं फोटोज डाल दूंगी, वो कंप्लीट आपको बाद में करना होगा। अभी नेक्स्ट दूसरे पेज पे जाते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर बना के रखने को बोला था, खाली बॉर्डर बना के रखने को बोला था ये वाली। तो इसमें जो डिजाइन है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने किया हुआ है, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। और अभी मैं करके दिखाऊंगी। इस तरह के जो भी लोक चित्रकलाएं आर्ट होते हैं, उसमें सब में बॉर्डर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सब में बॉर्डर्स होते हैं इस तरह से। तो ये पत्तियां मैंने बनाई हुई है ना, उसमें इस तरह से लाइंस दे देने हैं। इस तरह से लाइंस दे देने हैं। और ये ड्रॉ कैसे करना है, आप डायरेक्ट पेन से फाए तो कर सकते हो। और अगर ऐसे लगे कि हमें पहले पेंसिल से करना है, तो आप पेंसिल से कर सकते हो, बाद में उसके ऊपर पेन से कर देना। इस तरह से करना है बॉर्डर को। ट्रायंगल शेप में पत्तियां बनाते जाना है।
आगे और मीटिंग। अरे मैं बाद में दे दूंगा, अभी मेरा मीटिंग पे हूँ। इस तरह मीटिंग से पे ये बॉर्डर पूरी आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। बाद में दे दूंगा, जा बता दे के मुझे वो देखो था और उसके अंदर कौन सा में पेशेंट शेडिंग ऐसे मतलब लाइंस दे दे के पूरा करना है, ऐसे लाइंस देने हैं, भर देना है उसको। दे रखा ना 100 जमा कर रखा है, 100 जमा कर रखा है कौन सी 100 तो हम ले नहीं लगा दे रखा है। इस तरह से लाइंस देने हैं। तो इसको बॉर्डर को आपने समझ लिया। आप पहले ड्रॉ करके रखिए, बाकी जो रहता है वो आप बाद में कंप्लीट करिएगा। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है वाली के बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये प्राणी और पक्षियों को भी किस तरह से अलग से चित्रित करते हैं तो वो हम देखते हैं। आप पहले देख सकते हो, बाद में भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले इस तरह से एक ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, उल्टा वाला। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे छोटे से 2 सर्कल, यहाँ पे 2 छोटे से सर्कल रखे मैंने, और इसको इस तरह से नीचे से सर्कल करते हुए दोनों ये छोटे सर्कल को इस तरह से ज्वाइंट किया। उसके बाद और यहाँ पे आँख आएगी। मारबे राशि करिए अगर चाटिए सर हम ये बिना मतलब के भी तो 15 टका लग लेंगे। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ज्वाइन करेंगे। ये जो ट्रायंगल फेस बनाया हमने वहां से हम ये दूसरा ट्रायंगल ज्वाइन करेंगे। और यहाँ से एक तीसरा ट्रायंगल आएगा। ये पहले फेस वाला ट्रायंगल, फिर ये, और ये तीसरा। और यहाँ से कुछ बनाएंगे तो ये क्या हुआ, कौन सा एनिमल लग रहा है वो, यहाँ पे हम उसके कान बना देंगे।
और ये पैर। तो नीचे इस तरह से पैर में नीचे छोटे ट्रायंगल करना है। ये बैल हो गया। बैल इस तरह से होता है। ये पूरा मैंने किया हुआ है, इसमें इस तरह से लगेगा बाद में आपको इसको आंख और ये जो नाक का सर्कल छोटा छोटा बनाया उसे छोड़ के सारी जगह पे हमें पूरा ब्लैक कर देना है। यहाँ पे जो सीन को ऐसे डेकोरेट करते हैं वो लटकाना है, ऐसा सजाते हैं ना वो बैल को। वो हो गया। अभी हम दूसरा ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो है पीकॉक। तो मोर किस तरह से होता है? तो पहले इस तरह से हमें ओवल शेप करना है, ऐसा चांच बनानी है। अब बच्चों को ये सारे ड्राइंग सिखा सकते हो और उनको पूरा समझा करके कि किस तरह से कहाँ से ये आर्ट है, कि ये वाली चित्रकला है और महाराष्ट्र के आदिवासी जनजाति की है। ये सारी बातें आप उसको समझा के फिर ये सारा सिखा सकते हो, क्योंकि वो लोग सीख सके इस तरह की ये आर्ट है। तो ये पीकॉक का हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैं इस तरह से शेप देंगे। हल्का सा गोल। उसका नेक बनाने के लिए हम यहाँ से हल्का सा ऐसा गोल कर्व लाइन, और इतना ज्यादा लंबा नहीं, इतना लंबा। यहाँ से भी हम थोड़ा सा कर्व लाइन, इस तरह की लाइन बननी चाहिए। इसके बाद ट्रायंगल, यहाँ से इसको ज्वाइंट करते हुए ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और इसके पंख, पंख में जो हमने माथे पे किया उसी स्टाइल से करना है। इस तरह से अच्छे से ऐसे स्लैंटिंग लाइन सीधे ना आ जाए। सीधे और कम हो ऐसे मत बनाना, इस तरह से बनाओगे तो अच्छा ज्यादा दिखेगा। इसी तरह से दूसरे दोनों पंख में भी करना है। और ये पैर हो गए। इस तरह से ये पिकॉक बन जाएगा।
कुछ अलग आकृतियां लगती है क्योंकि उन लोगों के ट्राइबल स्टाइल है उनकी, इसके लिए। सर्कल बनाया हमने, फिर इस तरह से नेक, गला। भी यहाँ पे एक ट्रायंगल आएगा ऐसा। गला इतना छोड़ना है लंबा थोड़ा, और इस तरह से ट्रायंगल। फिर उसको टच करते हुए दूसरा ट्रायंगल, और यहाँ पे पूंछ आएगी। और पैर, इस तरह से। और इस तरह से सर पे ऐसे लाइंस बनाने, और थोड़ा सा ऐसा राउंड है, ऐसा ऊपर जाता जाए लाइंस, इस तरह के लाइंस बनाने। दिख रहा है? इस तरह से पूरा आ जाएगा। और वैसा ही हम जैसे ये पंख वगैरह में किया, वैसा यहाँ पूंछ में बनाना है हमको। तो ये हो गया घोड़ा, हॉर्स। अभी एक बर्ड बनाएंगे हम। इसके लिए सबसे पहले सर्कल, इस तरह से चांच, और यहाँ से टच करते हुए ये शेप। पीछे इस तरह से लाइंस बनाना, उसके पंख, पीछे का पूंछ का भाग, और यहाँ पे पंख। पंख के लिए पहले ऐसे करना है, दोनों साइड इतना करना है पहले। सेम साइड, और उसके बाद यहाँ से लाइंस देना है। इस तरह से। अभी दूसरा बर्ड है, उसके लिए हम इस तरह से पहले राउंड करेंगे, और इसके माथे के ऊपर यहाँ पे आईज, आंख बनानी है एक छोटी। चाच, नेक, गला, और यहाँ पे सर्कल।
पैर आएंगे। और अब जो इसके जो पंख है वो इस तरह से बनाने हैं। इस तरह से इसके पंख बनाने हैं। तो ये हो गई हैन, मुर्गी। ये पूरा इस तरह से लगेगा बाद में। आपको बाद में इसे ऐसे बना देना है। अभी थर्ड पेज, तीसरा पेज भी मैंने सिंपल बॉर्डर बनाने को बोला था। इसमें इस तरह का पैटर्न है, बहुत ही इजी है। मैंने आधा करके रखा हुआ है, आधा आपको सिखाने के लिए छोड़ा है, वो बता देती हूँ। इस तरह से करना। और बीच बीच में हमें इस तरह से ब्लैक थोड़े बड़े डॉट बनाने। इस तरह से पूरी चारों साइड हमें बॉर्डर ऐसे ही बना देनी है। यहाँ पे हम बनाएंगे वाली जनजाति के घर। उनके हाउस, घर, झोपड़िया, वो सब कैसा होता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं मैम आपका ऑडियो बंद हो गया है, अपना ऑडियो चालू कर लीजिए। इस तरह से करना जी है। जी परफेक्ट। फिर यहाँ नीचे ड्रॉ करते हुए आपको स्केल का यूज करना है तो कर सकते हो, और हाथ से करना है तो हाथ से भी कर सकते हो। ये थोड़ी इतनी जगह छोड़े हुए मैं ये लाइंस ले रही हूँ। दोनों साइड स्केल का यूज भी आप कर सकते हो, जो ऐसा लगे कि स्केल का यूज करना है तो कर सकते हो।
ये कुछ सैंपल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह के घर बनाने होते हैं, तो वो बाद में हम अपने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल हम देख ले तो थोड़ा आइडिया आ जाता है। बस ऐसे लगना चाहिए कि ट्राइबल है, गांव के जो होते हैं घर झोपड़ियाँ वगैरह, तो वाली लोगों के जिस तरह के घर होते हैं वो बाद में आपको आइडिया आ जाता है, बाद में आप अपने आप तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे किया और यहाँ पे हम और ये जो डिजाइन है वही पूरा इसमें बनानी है ऐसे। ऐसे बनाते जाना है पूरा। सबका साथ में वर्क हो रहा है ना? जी मैं बताते हाँ बताते रहिएगा। पहले पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद इसको भी आप बाद में ब्लैक मार्किंग से कर देना। अभी इसका दरवाजा बना देंगे हम घर का। और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन। तो दूसरा घर बनाते हैं हम। ये लाइन नहीं करनी है, साइड में ना करना है। लेकिन यहाँ पे जगह छोड़ के थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन।
इतना बनाने के बाद यहाँ से झोपड़ी का इस तरह से डिजाइन करेंगे। इतनी जगह छोड़ते हुए ये लाइन ऊपर से बीच में से ऐसे यहाँ पे 3 लाइंस दे रही हूँ, ऐसे 3 बार। और ये जो लाइन दे रही वहां पे ऐसे बन जाएगा फिर दरवाजा। स्लैंटिंग लाइंस इसको चेक्स की तरह कर देना है ऐसे। तीसरे टाइप का बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइन। ऊपर की लाइन यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे छोटे बर्तन अलग अलग रखेंगे। यहाँ पे हमें बनानी है सीढ़ी बनानी है। तरह से सीढ़ी बनाएंगे और यहाँ दरवाजा।
यहाँ पे लाइंस देंगे। इस तरह से 3 घर हो गए। अभी चौथा। इस तरह से दरवाजा, खिड़कियां यहाँ पे। ऊपर जो है, मैंने लाइट ड्रॉ इसीलिए किया था। ऐसे करते हुए से लाइन से दिया, फिर यहाँ पे ऐसे दोनों साइड से ऐसे करना है। ये दूसरी लाइन ऐसी। इस तरह से घर बन रहा है ये तीसरा, फिफ्थ है हमारा, पांचवा घर। यहाँ पे छोटे छोटे चेक्स देंगे इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस करके।
इस तरह से चेक्स बनाएंगे, फिर अंदर यहाँ पे पहले ऐसे डबल लाइंस, और अंदर सीधे लाइंस ऐसे स्टैंडिंग। इस तरह से ये भी बन गया। ये एक लास्ट, इसमें पहले हमें ट्रायंगल करना है। जगह के हिसाब से हम छोटा बना रहे हैं, मतलब जैसी जगह हो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। इस तरह से डिजाइन दिया, फिर दूसरी लाइन करके, एक लाइन करके इतने पार्ट में डिजाइन दिया, फिर दूसरी लाइन करके यहाँ पे मैं छोटे चेक्स दे रही हूँ। और एक लाइन, और यहाँ पे हम इस तरह से लाइंस देंगे, और फिर से यहाँ पे चेक्स कर देंगे। ऐसे ही सिंपल से लेकिन सुंदर से डिजाइन होते हैं। अपने हिसाब से कुछ भी, दरवाजा, खिड़की, लेकिन बस लगना चाहिए कि ये वाली का हो सकता है, गांव का। और ऐसे सारे घर कंप्लीट है। अगर आप लिख सकते हो वाली, हाउस, घर, हट और हाउसेस लिख सकते हो।
पब्लिक हाउसेस। तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है आज का, सब कुछ अच्छे से। और आप सबको दिखाना है तो दिखा सकते हो, और मुझे जो आपको दिखाना है वो चीजें भी मैं बाद में दिखा देती हूँ। आप सबको अपना वर्क दिखाना है तो दिखा सकते हो। नीरज जी स्पॉटलाइट कर देंगे। स्पॉटलाइट तो है मैम। जिसको दिखाना है अपना वर्क वो दिखा दे, उसके बाद मुझे थोड़ा जो वर्क दिखाना है उनको वो बाद में दिखा देती हूँ। देखिए मैम। हाँ, बॉर्डर आपने थोड़ी ज्यादा बड़ी बना दी है और फिगर थोड़े छोटे हुए। हाँ, हर्ट्स अच्छे बने हैं। सरिता जी, हाँ जी। हाँ, बर्ड्स एनिमल्स थोड़े छोटे हो गए और बॉर्डर ज्यादा बड़ी हो गई है। 1 सेंटीमीटर ही छोड़नी है उनको। देखिए मैम, ऐसे बाकी ड्राइंग बराबर किया है जी। देखिए मैम, मैम देखिए। जी, देख नहीं रहा, कौन बोल रहा है? मैम जसोदा देवी बोल रहे हैं। हाँ, दूसरा भी दोनों है। ऊपर ब्लैक क्यों हो गया ज्यादा ऊपर? थोड़ा यहाँ बाकी फिगर ओके है। हाँ और एनिमल्स और हाउस सब बना है। मैम घर हाँ, मैम मैं देखिए एनिमल्स। उधर है। फोटो खींच के भेज देना। मीठू के घर है। हाँ, बॉर्डर बाकी है। हाँ, बे अच्छा अपनी कान पत्ता भी अच्छा बनाया है। हाँ, मधु कुमारी अच्छा बनाया। और दूसरा सब कुछ किया है ना? ये किसका है? अपना अनुप्रिया। नाम बताइएगा देखिए मैम मेरा। जी। जी, दूसरा हो गया। दोनों तीनों पेज हुए ना? हाँ, अच्छा हुआ है। गुड। बाद में मैम सब देखिए एनिमल मैम। कंप्लीट करके फोटो डालिएगा। हाँ हाँ, मैम। आशा देवी जी। मैम मेरा देखिए आशा देवी बोल रही हूँ। मैम मेरा वाला हाँ, दिखाइए दिखाइए। लाइट आ रहा है ना तो दिख नहीं रहा है ठीक से आपको। हाँ हाँ, अब दिखा। हाँ, नहीं अच्छा बनाया है। अच्छा है, नाइस। देखिए मैम मेरा वाला। हाँ हाँ, सबका बारी बारी आप सब दिखाइए, सबका देखूंगी। और कोई प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत कुछ समझ ना आया, कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन हो रहा है, कुछ बताना है, जो भी है आप बोल सकते हो। जी मैम। अनुप्रिया जी और हेमलता जी वर्क किया है, जी मैम। दिखाइए। जी नीता देवी। मैम हाँ, अनुप्रिया अनुप्रिया, सोरेन। आपका काम अच्छा होता है हमेशा। मैम सावित्री कुमारी। अच्छा ड्राइंग करते हो आप। मैम
अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी आप अच्छा बनाते हो। हाँ, थैंक यू मैम। सब अच्छा ही करते हो। मेरा देखिए मैम, हाँ, कौन? मेरा सावित्री कुमारी देखिए जी। उषा अच्छे कुमारी। बनाए, हट सब घर अच्छे बनाए सब। थोड़ा थोड़ा बाकी है। हाँ, वो तो बाद में ही करना है वैसे भी, और कंप्लीट करने के बाद ही फोटो डालना, आधा अधूरा मत डालना। ठीक है मैम। और सारे ड्राइंग्स बनाने को अच्छा लगता है ना, मजा आता है उषा मैम कुमारी? बहुत अच्छा लगता है मैम, बस फिर बहुत अच्छा लगता है मैम। चलो, वेरी गुड। हाँ, दिख रहा है, अच्छा है। उषा कुमारी जी, उषा कुमारी। मैम हम दिखा दिए मैम। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखा देखा, बराबर। और किसी को भी दिखाना है, और कुछ पूछना है, करना है तो बाद में इसको भी। हाँ जी, कौन है? हीरा? राबड़ी देवी। अच्छा, हाँ, राबड़ी देवी। नहीं, अच्छा बना है, राबड़ी देवी भी अच्छा बनाते हैं वो। आप हमेशा ड्राइंग अच्छा बनाते हो। जी मैम थैंक यू। बाद में ब्लैक कर देना। और जी ये हाउस में भी इस तरह से, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बाद में सारा ब्लैक पेन से कर देना। देखिए हाउस एक तो बाकी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। फोटो डाल दूंगी ना मैं, तो कुछ बाकी हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोटोज डाल दूंगी और लिंक डाल देंगे सर जी वीडियो मैम। की, तो कंप्लीट मैम मेरा कुछ वाला रह देखिए जाएगा मैम। तो बाकी तो साथ में मैम सबका हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, मीना देवी जी। चमक थोड़ा पड़ सा रही है, लाइट आ रहा है सामने तो लाओ। ठीक से दिख नहीं रहा है। लाइट आ रहा है ना? जी मैम लाइट आ रहा है। लाइट आ लाइट रहा है, हाँ। फोटो डाल देना आप कंप्लीट करके, ठीक है? चलो, सबने अच्छे से बनाया है, अच्छा लगा। भी कुछ चीजें मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से क्या क्या चीजें बनती है ना वर्ली आर्ट्स का उपयोग करके। बाद में वो एग्जाम्पल तो डालूंगी आपको, वो रेफरेंसेस, तो उसको देख देख के आप वो चीजें भी बना पाओगे। नीरज जी, मेरा वाला स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी, थैंक यू। तो इस तरह से ये जो हर्ट्स है उसमें इस तरह से पूरा आपको ब्लैक पेन से भी कर देना है बाद में, तो फिर अच्छे से इसका लुक आ जाएगा, अच्छा दिखेगा बाद में। ठीक है, तो वो जो चीजें मुझे दिखानी है आपको वो सारी देख लीजिए। नीरज जी, स्पॉटलाइट कर देंगे? ये जो पेंटिंग है आपको दिख रहा है? जी मैम। ये हाँ, डोली का है, वाली आर्ट का। तो शादी के समय जो डोली का होता है वो पिक्चर है। तो ये फोटो में डालने वाली हूँ, आप इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है? और दूसरी जो चीजें हैं,
ये कांच की बोतल पे बनाया हुआ है, लेकिन इसमें एक आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि आप कर तो सकते हो पोस्टर कलर से, लेकिन एक्रेलिक कलर लाके करोगे तो ही ये ज्यादा अच्छा होगा। तो एक्रेलिक की अलग अलग जो हमें कलर लाना हो ना, वो कलर की बोतल मिलती है, तो 2-3 बोतल हम लाके ये काम कर सकते हैं और बहुत सारा काम हो जाता है। ये कांच की बोतल थी तो उसके ऊपर मैंने ये वाली आर्ट से किया हुआ है। तो वाली आर्ट से इस तरह से बहुत कुछ बनता है। इस तरह से बॉटल ये कांच की है, और इस तरह का वरना हम कहीं फेंक देते हैं। ये सिंपल सी प्लास्टिक की बॉटल पे किया है, लेकिन ये वाली आर्ट नहीं है, वैसे ही है। पर ये आप इस तरह से एक्रेलिक कलर से कर सकते हो, वरना ये दवाई की या ऐसी प्लास्टिक की बॉटल होती है जो हम वरना फेंक देते हैं। तो अभी हम पेंटिंग सीख गए हुए आप लोग, तो उसका उपयोग ऐसे कर सकते हो। खाली आपको थोड़ा वो पोस्ट एक्रेलिक कलर लाना पड़ेगा, बस इतना ही है। और पूरा वो बॉक्स लाने की जरूरत नहीं, आपको 2-3 कलर जो अच्छे लगे, एक आध व्हाइट ले लिया और दूसरे 1-2 कलर ले ले तो भी आप काम कर सकते हो। और ये भी मैंने, ये टी कॉस्टर आता है, वो चाय का कप हम रखते हैं ना, वो वाला, तो इस तरह का आता है वो प्लाई और इसका लकड़ी का। तो MDF बोलते हैं, बोर्ड उसका आता है। तो ये इसके ऊपर ये मैंने एक्रेलिक कलर से किया है, और उसके बाद उसके ऊपर वार्निश कर देना होता है। तो ये बहुत ही रिजनेबल आता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता, और उससे हो सकता है। तो ये इस तरह का आप चीजें बना सकते हो। दूसरा, ये इस तरह का एक स्वीट बॉक्स पड़ा था मेरा, तो ये फ्रेम जैसा लग रहा था, तो फ्रेम जैसा था तो उसके अंदर ये मैंने वॉल आर्ट किया, वरना हम इसको फेंक देंगे। तो इस तरह का कुछ वेस्ट में से बेस्ट चीज हो जाता है पेंटिंग जैसा, और हम घर में इसको लगा सकते हैं शो में। तो आप इस तरह का कुछ भी यूज कर सकते हो, मटके के ऊपर या कुछ चीजें पड़ी है, बॉटल्स पड़े हैं, उसके ऊपर आप वॉली आर्ट जो आपने सीखा है ना, वो कर सकते हो। दिखाती हूँ। ये आप देख लीजिए, ये एक हैंगिंग बना दिया है मैंने, पेंटिंग कर दिया था तीनों। ये ऐसे ही बॉक्स फेंक देने वाला बॉक्स ही था, केक का या ऐसा। तो पीछे तो वही है, अभी मैंने फिनिशिंग नहीं किया है बाकी, पर ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि ये तो पीछे चला जाएगा, और ये आगे का जो पुट्ठा जैसा होता है ना, उसके ऊपर इस तरह से हम हैंगिंग कर सकते हैं, हैंगिंग वाला बना सकते हैं इसको। तो इसको मैं बाद में वो जो हार्डबोर्ड आता है पुट्ठा, उसके ऊपर मैं लगा देने वाली हूँ, तो वो फिनिशिंग बाकी है। लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी ये रफ मैंने इस तरह से बना के किया कि ये पेंटिंग बनाने के बाद आप इस तरह का हैंगिंग भी बना सकते हो, घर में पड़ी चीजों से ही ये हो जाएगा। और ये मैंने पहले ये रेड कलर कर दिया था, और उसके सूखने के बाद मैंने उसके ऊपर व्हाइट पेंसिल से ड्राइंग बना के, व्हाइट कलर पेंसिल होती है ना हमारी, उससे ड्राइंग बन जाता है। और बाद में ये व्हाइट पोस्टर कलर ही किया है। लेकिन ये पोस्टर कलर करने में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जो नीचे का जो रेड कलर है ना, वो थोड़ा व्हाइट में मिक्स होगा, तो वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ज्यादा जाता है व्हाइट हमारा पोस्टर कलर, बाकी बन जाता है। तो ऐसा भी कुछ एक एक ही कल लगा के, एक ही बना के रखोगे तो भी होगा, और इस तरह से 2-3 बना के ऐसा हैंगिंग भी बना सकते हो, घर में लगा सकते हो। तो इस तरह का कुछ चीजें था। ये मिट्टी का, इसके इसके ऊपर मैंने डॉट आर्ट किया है, लेकिन ये इस तरह का मिट्टी का कुछ आपके पास पड़ा है तो आप इसको, इसके ऊपर भी वाली आर्ट भी कर सकते हो। तो ये सारा पर एक्रेलिक कलर से किया। बस इतना थोड़ा आपको बताना था कि इस तरह की चीजें आप बनाओगे। एक ग्रुप में हमने वर्ली आर्ट का ये जो वेबिनार लिया, आपका अभी आज लिया वो वाला, उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे चीजें बनाई है। फोटो ऐसा है तो उनका भी, उन लोगों का भी डाल दूंगी तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से उन्होंने बनाया है। हाँ, और घर के अंदर जो लकड़ी की चीजें होती है ना, किचन में हम यूज करते हैं लकड़ी की चीजें, जैसे कि रोटी बनाने के लिए वो चकला क्या बोलते हैं आप हिंदी में, हाँ। तो और वो जो बर्तन, रोटी बनाने के लिए जो भी चीजें ऐसी होती है, वो जो जब हम यूज नहीं करते, पड़ी रही होती है या कुछ भी, तो उसके ऊपर भी आप ये आर्ट बना सकते हो। तो ये सारा पोस्टर कलर से भी बनता ही है। तो पहले इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद इस तरह से एक्रेलिक कलर लाके भी कर सकते हो। जैसे कि कांच की बोतल वैसे सब उसके ऊपर बनाना हो तो एक्रेलिक बोतल, एक्रेलिक कलर लाके आप
ये कर सकते हो इस तरह से। तो वो एक ग्रुप में वो लकड़ी की चीज पे भी सबने बनाया है, और मटके के ऊपर भी बहुत अच्छा बनाया है। तो ये सारा बाद में मैं आपको वो सारा रेफरेंस और उन लोगों के भी कुछ फोटोज डाल दूंगी, तो आपको आइडियाज आएगा और आप भी बना पाओगे। तो आपको एक कुछ नया बनाने का, पेंटिंग को उपयोग किया, ऐसा एक आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा करते हैं हमारा क्लास। किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना उस तरह की, और बर्तन के ऊपर या किसी चीजों के ऊपर जो करते हैं ना, वो बहुत फैशन में है और बहुत महंगा महंगा बिकता है सिटीज में और बड़ी वो जगहों पे, जो हम हाथ से बना के कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर हाथ बैठ गया तो बहुत ही अच्छे से आप ये काम कर पाते हो पाओगे, और उसको सेल भी कर सकते हो जब बहुत ही अच्छा बनाने लगते हो। तो पहले तो वो सब ऐसा बना बना के सबको गिफ्ट दो, या इसमें उपयोग करो, या घर के डेकोरेशन में उपयोग करो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस होने के बाद हम आगे का सोच सकते हैं। लेकिन ये ऐसे हम गिफ्ट देते हैं, हमारे घर में यूज करते हैं, तो वो भी, उसका भी एक मजा आता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारी। और इस तरह की छोटी सी चीजें जल्दी से बन जाती है, जैसे किचन आता है, सब ये इसका आता है, एमडीएफ का मिल जाता है स्टोर्स में। अच्छे इसके स्टेशनरी के अच्छे स्टोर्स होते हैं, उसमें ये सब मिल जाता है, टी कॉस्टर, छोटे किचन, हार्ट शेप वगैरह मिलता है। तो उसको लाके आप इस तरह के आर्ट उसके ऊपर कर सकते हो। जो भी हम दूसरे आर्ट भी सीखेंगे, जैसे वाली आर्ट सीखा, तो वो ये सारे आर्ट ये उपयोग करके आप चीजें बना सकते हो। और पेंटिंग तो कर ही सकते हो, पेंटिंग भी इसके अच्छे ही लगते हैं। ठीक है नीरज जी, आज समापन की ओर बढ़ते हैं, हो गया है हमारा वर्क। जी बिल्कुल मैम। और समय भी हो जी चला है, और आज हमने ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की, एक प्रकार से एक लोक कला या की जो कृतियां होती हैं उनको हमने बनाना सीखा है। और ये कला क्षेत्र और हिसाब के क्षेत्र के हिसाब से हर जगह ही चलती हैं। तो बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाना आज मैम के माध्यम से सीखा है। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और काफी सारे शिक्षकों ने प्रशिक्षण के दौरान बनाए भी हैं, तो उसमें कई जगह सुधार की आवश्यकता है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आप सीख नहीं रहे हैं या आप जो सत्र में अपना समय दे रहे हैं वो सार्थक नहीं है। तो हमें पूरा आशा एवं विश्वास है कि आप एक ड्राइंग एवं पेंटिंग के क्षेत्र में एक आप अपनी अलग उपलब्धि को प्राप्त करेंगे अपने नगर कस्बे में। बस आप इसी तरीके से वर्क करते रहें कि समय हो चला है, और हम पुनः प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और इस वंदना के साथ आज की सत्र को विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेश्वर भगवान की। मैं त्रिभाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्ग कुमार गिरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे,
संभावितों में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।